अपने दिमाग को ट्रेन करिए कि आप सक्सेसफुल हो। तो इसके लिए दिमाग ही सबसे जिम्मेदार है। दिमाग अगर सही है तो दुनिया में आपको सब कुछ सही मिलेगा। तो यानी सफल आदमी वही है जिसका दिमाग से सफलता के लिए दिमाग को उस तरह बनाया जिस तरह से सफल होने के लिए चाहिए। तो यह है कि आज इसी बात चर्चा करेंगे, जो कोई आदमी सफल है या कोई आदमी बुद्धिमान है या कोई आदमी अपने जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, तो ये उसका कोई अंदर से छुपा हुआ टैलेंट नहीं है, वो उसके दिमाग के मास्टरी है दिमाग के ऊपर, जिस मास्टरी के बदौलत उन्होंने ऐसा करने में सक्षम रहता है, जिसमें आपके दिमाग के अंदर जो विचार होता है, आपका डिसिप्लिन है, अपने आप को जो आप चाहते हैं वो करने में सक्षम है, कंट्रोल कर पा रहे कि नहीं, यानी सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को अपने बस में रखना, अपने दिमाग को अपने बस में रखना, ताकि इस रियलिटी को आप अंजाम दे सकें। तो इसी के बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने दिमाग को व्यवस्थित करके, दिमाग के अंदर एक व्यवस्था चालू करके, दिमाग के अंदर अपनी एक समझदारी ला करके, या दिमाग में एक ऐसा बदलाव ला करके, खासकर विचार में, आप अपने आप को एक सफल या संतुष्ट खुशी इंसान बना सकते हैं। आगे चलते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि दिमाग ही हमारा एक इंजीनियर है जो हमारे सफलता रूपी मकान को बना रहा है। कौन है? हमारा दिमाग। तो ये दिमाग का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारा थॉट है, विचार है। हमारे दिमाग के अंदर जो विचार आता है वही हमें बनाता है या हमें बिगाड़ता है। तो विचार कैसे दिमाग में किस तरह से आए, इसी बात के लिए ये वीडियो है। दिमाग में आपको ध्यान देना होगा कि आपका थॉट प्रोसेस, आपका विचार ही आपको हर समय बदल रहा होता है। हर समय आप अपने आप से एक बात कर रहे होते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने में ये क्यों कहा, उसने में ये क्या कहा। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग में अगर आप विचार सही आएगा, उम्मीद लेके आएगा, भी अपने आप पर भरोसा होगा, ऐसा विचार आए दिमाग में, बात कर, दिमाग आपसे बात करे कि हाँ तुम कर सकते हो, और दिमाग के अंदर ये आए कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी दिक्कत है तो बाद में जाके सही हो जाएगा। तो ये दिमाग समय के साथ हर कुछ अच्छा हो सकता है। आज हम ज़रूर पीछे हैं, लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं होगा, आने वाले समय में हम आगे जाएंगे ही जाएंगे। तो ये जो उम्मीद होता है, ये जो विश्वास होता है, ये अपने आप से एक अच्छा बात करना, तो ये सब जो है एक दिमाग के अंदर जो उठने वाले विचार में इम्पोर्टेंट है। दूसरा आप देख रहे हैं थॉट इज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। सेकेंड में है कि प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहता है उसे हासिल होता हुआ अपने कल्पना में देखे, अपने दिमाग में सोचे, अपने दिमाग में कल्पना करें। कल्पना का मतलब होता है जैसे कि आपको मान लीजिए इंजीनियर बनना है, तो अपने आप को इंजीनियर के जैसा बना हुआ देखिए, सोचिए इंजीनियर बन गए हैं तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो कल्पना करने से दिमाग और शरीर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप उस चीज़ को बार बार देखते हैं जो आपको चाहिए, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो अवचेतन दिमाग का हिस्सा होता है, उसमें वो चला जाता है और आपको अवचेतन दिमाग ज़िंदगी का अधिकतर हिस्सा वही कंट्रोल करता है। भले वो आपको डायरेक्ट हाथ में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वही सारा कुछ करता है। तो इसलिए जो है अवचेतन हिस्से को जानकारी पहुंचाने के लिए आपको विजुअलाइजेशन नाम का मेथड को अपनाना चाहिए, और साथ साथ मेडिटेशन और एफर्मेशन, हाँ हम कर लेंगे, पॉजिटिव चीज़ को बार बार बोलना, और ध्यान में होना। जब ध्यान मतलब कुछ देर के लिए दिमाग में किसी विचार को न आने देना, ध्यान जैसा ही होता है। तो इस तरह की चीज़ को करने से आप आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपका दिमाग बदलेगा तो दुनिया बदलेगी आपकी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है माइंड सेट जान रहे हैं, और प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। अगला है डिसिप्लिन का जो एक पावर है, शक्ति है, कि आप अगर कोई काम कर लेते हैं, उसको रोज़ करते हैं, तो वो आपका हैबिट बन जाता है, और वही हैबिट जो है ज़िंदगी में बहुत आगे आपको ले जाता है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि सबसे आप सवेरे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सवेरे उठते हैं थोड़ा सा ध्यान करते हैं, सवेरे उठते हैं कुछ किताब पढ़ लेते हैं, सवेरे उठते हैं अपने ज़िंदगी दिन के बारे में क्या करना है उसको लिख लेते हैं कहीं पे। तो इस तरह का छोटा सा भी, आप माने एक ही लाइन लिखना है, एक ही मिनट एक्सरसाइज करना है, एक ही मिनट लिखना है, आप अगर हर रोज़ करते हैं, लगातार 30 दिन कर लेते हैं, तो फिर वो आपका रूटीन हैबिट में बदल जाता है। और हैबिट, आदत जो है आदमी को कहीं से कहीं ले जाता है। आप एक छोटी सी चर्चा करेंगे। एस.सी. वर्मा जो फिजिक्स के ऑथर हैं, किताब बहुत अच्छी किताब लिखे हैं और आईआईटी से वो निकले हैं। तो वो किताब बचपन की कहानी है कि उन्हें माँ जो है बोलती थी कि तुमको पूरी खाना है तो तुम एक काम कर लो, 1 घंटा पढ़ लो, पूरी खा लो।
पर वो 1 घंटा पढ़ते थे, फिर पूरी मिलता था उनको। इस तरह से 1 महीना लगातार होने पर क्या हुआ, उनकी आदत पढ़ने का, उसके बाद इतने बड़े ऑथर बने, इतना फेमस हुए। तो कहने का मतलब जो है, आप अगर कोई रूटीन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, चाहे 1 ही मिनट ही क्यों नहीं, छोटा ही क्यों नहीं हो, तो अंत में जा करके आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो रूटीन आपको जो है आगे बढ़ने में मदद करता है। तो कहते हैं छोटा शुरू कीजिए, ट्रैक प्रोग्रेस, अपने आप को देखिए कर पा रहे कि नहीं, कर ले रहे हैं, और स्टे कमिटेड, माने आप उसको कंसिस्टेंसी यानी रोज़ करना है, लगातार करते रहना है, हर परिस्थिति में करते रहना है। जैसे 1 मिनट हमको टहलना है, चाहे बारिश का मौसम, फिर भी हम टहल लेंगे कहीं ना कहीं। तो कहने में जो भी आप टारगेट सेट करते हैं, छोटा ही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आप रोज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो ये सक्सेस हैबिट बन जाता है, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है आपका ये हैबिट ज़िंदगी आपकी बदल देती है। तो डिसिप्लिन जो है, रोज़ करना, सही समय पे करना, उसी को करना, तो ये आपका डिसिप्लिन है। अगला है कि पर्सपेक्टिव मैटर्स, यानी सोचने का नज़रिया, ये बहुत मायने रखता है। आपका व्यू जो है आपके भविष्य को बदल रहा होता है। तो इसलिए चैलेंज जो है, किसी को चैलेंज या डिस्कम्फर्ट या आपको असुविधा हो रहा है, कि आपको परेशानी दे रहा है, वो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला होता है। हर हार जो है सिखाता है कुछ लोगों को। तो हार जो है आपका हो रही है, इसका मतलब आप आगे अगर उसको हार नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब आप जीवन में आगे जाने वाले हैं, आपका प्रोग्रेस निश्चित है। तो इसीलिए कहा जाता है जो डिस्कम्फर्ट दे रहा है, आप उसको छोड़ के कंफर्ट जोन से डिस्कम्फर्ट जोन लीजिए। अगर वो आपके सफलता के लिए, आपके ज़िंदगी के काम के लिए, आप जिसको करना चाहते हैं उसमें अगर ज़रूरी है तो उसको कीजिए। और चैलेंज को जो है रीफ्रेम का मतलब होता है, फ्रेम को फिर से चेंज कीजिए, चैलेंज को आप सफलता का सीढ़ी मान के चलिए। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपको आज नहीं है, अगर आप उस पर लगे हुए हैं तो एक दिन आपको हासिल हो जाएगा। यानी फेलियर को लेसन के रूप में और बाद में वो लर्निंग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड्स, ये कहा जाता है कि जिस चीज़ आपके पास है आप उसी से काम करें। जो मोबाइल आपके पास है उसी से आप यूज़ कर रहे हैं, जो लैपटॉप मेरे पास उसी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप थैंक यू बोलिए, उसके बारे में अच्छा सोचिए। इससे क्या वो चीज़ आपके ज़्यादा यूज़ में आएगा। प्लस जब आप ग्रेटिट्यूड देते हैं, किसी को थैंक यू बोलते हैं, किसी चीज़ को आप धन्यवाद देते हैं, ऐसा एहसास उन्हें करा देते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए भी करेगा। जैसे आप किसी माँ अगर खाना बना के दे रही है, खाना में आपको करेला बहुत पसंद है, आप माँ को थैंक यू बोलिए उस दिन करेला के लिए, तो अगले दिन माँ फिर करेला बनाएगी, क्योंकि थैंक यू करने के बाद आपको भी अच्छा लगा और उनको भी अच्छा लगा। और अच्छा लगने के लिए संसार में हर कोई काम कर रहा है। तो इस तरह से ग्रेटिट्यूड जो है आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, तो इसलिए आपको अच्छा लगेगा। सीक मल्टीपल एंगल्स कहने का मतलब किसी भी चीज़ को अलग अलग एंगल से देखने से कभी कभी आप समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है, प्लस दूसरे की भावनाओं को भी समझने में मदद करता है। इससे क्या होता है, दुनिया नाराज कम होती है। कमिटमेंट टू ग्रोथ के बारे में है कि जर्नी इम्प्रूवमेंट जो है जर्नी है, एक मंजिल कभी नहीं होता है। अब जर्नी को अपनी इंजॉय कीजिए। आप ये नहीं चाहिए मंजिल आएगा, ऐसा होगा तब ये करेंगे, वैसा होगा तो करेंगे। सुनिए, सेट क्लियर गोल्स, कहता है आप गोल को क्लियर सेट कीजिए, आपको करना क्या है। आप सीखते रहिए, फीडबैक लोगों से लीजिए जो आपका क्रिटिसिज्म करते हैं, इससे आपका फ़ायदा होता हो, ऐसे क्रिटिसिज्म को आप वेलकम कीजिए, बुरा मत मानिए, थैंक यू बोलिए। फिर उसके बाद आप देखिए उसे कौन सा क्रिटिसिज्म को जो हिस्सा आपके जीवन को बेहतर बना रहा है, आपके जो लक्ष्य है उसको बेहतर बना रहा है, आपके जो प्रोसेस है, आपका जो जर्नी है उसको बेहतर बना रहा है। परसिस्ट थ्रू एडवर्सिटी का मतलब होता है कि अगर आप सपोज कि मौसम ख़राब है तब भी आप चल ले रहे हैं, मौसम अच्छा नहीं है तब भी आप काम कर पा रहे हैं, तो ये हुआ परसिस्टेंस थ्रू एडवर्सिटी। आप हर परिस्थिति, दुख के परिस्थिति में भी उस चीज़ को करने में सक्षम हैं। आप थॉट्स को एक्शन बदलना, आप अच्छे से विचार वीडियो में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप उसको जब तक एक्शन में नहीं बदलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अपने विजन को क्लियर कीजिए, आप करना क्या चाहते हैं, फिर उसका एक्शन प्लान लीजिए, आप करना क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, फिर कंसिस्टेंट लगातार करिए, फिर उसको आप इवेल्युएट और एडजस्ट कीजिए अपने आप को, फिर देखिए थोड़ा सा उसमें और क्या सुधार लाना है, किस तरह चलना है। तो इस तरह से जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थॉट्स को एक्शन बदलना है। जो हम अच्छे विचार बोल रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, फिर उसका काम ही नहीं किया तो फिर इतना विचार बार बार आगे का फ़ायदा क्या होगा। तो अंत में उसको एक्शन बदलना है। मेंटल बैरियर्स ब्रेक डाउन, ओवरकमिंग लिमिट बिलीफ। आप खुद ही कभी कभी होता है हमें खुद है, हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, ये हमारा है नहीं, अब वो उसका भाग्य अच्छा है, उसका घर अच्छा है, उसका जन्म ही अच्छा होगा, उनके पास बहुत पैसा है इसलिए वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो मेंटल बैरियर्स को ब्रेक डाउन करना है, यानी आपका ही दिमाग आपको सबसे ज़्यादा रोकता है। सबसे ज़्यादा रोकने वाला और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला दिमाग ही होता है। इसलिए आज हम टॉपिक बोलते हैं कि माइंड ही आपका भविष्य के मकान का इंजीनियर है। माइंड के अंदर जो विचार आता है,
तो इसीलिए जो है मेंटल बैरियर को ब्रेक करना है। आप देखना है कि आपके कौन सा विचार आपको रोक रहा है, उसको चैलेंज करना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। और इस तरह से पॉजिटिवली बोल करके आप अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ कंपैशन का मतलब होता है कि अपने आप के ऊपर भी दया करना, अपने आप को भी एक मीठी तरह से बात करना। हमें तुमसे नहीं होगा, तुम खराब हो, तुम्हारा लुक अच्छा नहीं है, ये फ़ोटो तुम्हारा अच्छा नहीं आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी निगेटिव बात अपने बारे में बात करके हम लोग खुद को रोकते रहते हैं, खुद के बारे में बुरा एहसास करते हैं, फिर बुरा केमिकल निकलता है, बैड फीलिंग आता है। तो उस बैड फीलिंग को गुड फीलिंग में रखना है ताकि आप अपने आप को खुद को सपोर्ट कर सकें। और नहीं हो पाता है तो अपने ऐसे लोगों जो आपको सपोर्ट करता है उनसे बात कीजिए। आप प्रयास करना है कि वैसे लोगों को पास में रखना है जो आपको सपोर्ट करता हो और आपको पहले से बेहतर बनाता हो, खुश भी रखता हो। प्रैक्टिकल टिप्स है ये जो है, सिंपल चेंजेस बिग इम्पैक्ट इन योर लाइफ के बारे में, कि आप किसी काम करने टाइम ब्लॉक, इतना टाइम ये करना है, इतना टाइम मेडिटेशन करना है, इतना रिफ्लेक्टिव जर्नल अपने में लिखना है, हमने क्या किया दिन भर में, हमें क्या अच्छा कर सकते हैं, और हमारा हेल्दी हैबिट कि नहीं, पानी समय पीते हैं कि नहीं, समय पे सोते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, हमारा हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हेल्दी हैबिट है। तो टाइम ब्लॉक कीजिए हर काम के लिए, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कीजिए, रिफ्लेक्टिव जर्नी, आप दिन भर में अपने क्या किए दिन भर में लिखिए कहीं पे, ताकि आप उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। और इस तरह से ये प्रैक्टिकल टिप्स है किसी के जीवन में अपने जीवन को बेहतर बनाने का उपाय में। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिसने अपने संदेह को सफलता में बदल दिया। रेशमा बिल्ड हर टेक कंपनी बाय कल्टिवेटेड डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंट लर्निंग। अनुशासन और सीखते रहने से आप देख रहे हैं इस तरह से मेंटल रेजिलियंस से दौड़ते दौड़ते उन्होंने दौड़ में जीत गया, और ये पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में जीत गए। तो कहने का मतलब है जो ये जो इंस्पिरेशन है कि आप जो इस तरह से अपने दिमाग को ट्रेन किया, फिर वो सफलता को पाया, चाहे वो किसी फील्ड में क्यों नहीं हो, चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो कोई बिजनेस में हो, तो किसी भी फील्ड में इस तरह के चीज़ों को सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब है कि प्रैक्टिकल चैलेंज हम समझ सकते हैं कि मेंटल जो हम ट्रेनिंग लेते हैं उसमें क्या क्या परेशानी होती है, हमें परेशानियों का सामना, कोई भी चीज़ बिना परेशानी तो हो नहीं सकता, इसलिए परेशानियों को तो सामना करना पड़ेगा। तो दुख और सुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन दोनों को प्रभावित हुए बिना अपने ज़िंदगी के मार्ग में चलते रहना ही जीवन के सफलता का राज है। तो यही होता है परसिस्टेंस, यानी लगे रहना। पर्सनलाइज अप्रोच थोड़ा अलग हो सकता है। रास्ता अगर मान लीजिए कोई रास्ता ख़राब है तो वापस मुड़ के दूसरा रास्ता जाएंगे, तो इसलिए उसको हम लोग वापस मुड़ना को फेल्योर नहीं बोलना है। छोटा फेल्योर होना हमारे पास होने का भी निशानी है। कोई भी आदमी मोटरसाइकिल पे एक बार दो बार जब तक वो गिरता नहीं, मोटरसाइकिल दो बार खराब, तो मेरे मोटरसाइकिल के बारे में जानता नहीं है, क्योंकि दुखी सुख के बारे में सिखाता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसलिए कंटिन्यूस ग्रोथ और इंटीग्रेटिंग माइंड ट्रेनिंग बियॉन्ड दिस सेशन, आप ये जो सीख रहे हैं इस तरह की चीज़ सीखने का प्रयास करिए। जब खाली समय में होते हैं तो उस पर सोचिए कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को मीठा बोलिए, अपने आप जर्नी में सोचिए आप करना क्या चाहते हैं। उसको जितना साफ सोचिएगा उतना रिजल्ट आसान हो जाएगा। जैसे रास्ता का मालूम है कहाँ जाना है तो आप जहाँ जल्दी पहुँचते हैं, रास्ता के बारे में कुछ पता नहीं, जाना कहाँ ये भी पता नहीं, तो आप रास्ता में सोलो हो जाते हैं, भटक जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए ये तो जानना जरूरी है कि हमारा जो वीडियो देख रहे हैं आप क्यों देख रहे हैं। अगर आपके पास रीजन है तो इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो तो औरों तक पहुंचाइए। और आप कौन सा टॉपिक पे इस तरह का वीडियो देखना पसंद करेंगे इसके बारे में कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।